नमस्कार साथियों, आपके सामने दोबारा से मुखातिब हूँ मैं। बहुत ज़्यादा समस्याओं का दौर चल रहा है। आप देख ही रहे हैं पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये चीज़ें होती जा रही हैं। संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है। आर्थिक स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मानसिक स्तर पर बहुत समस्याएं आ रही हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और जिसमें सबसे मेन है इस वक्त में सामाजिक स्तर पर समस्या। आर्थिक स्तर को शायद हम 2-4 महीने बाद सुलझा लेंगे। मानसिक स्तर को जब आर्थिक स्तर सुधरेगा तो शायद सुधरेगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो समस्या सबसे ज्यादा आ रही है वो है इस वक्त में जो गरीब मजदूर मजलूम पलायन कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 महीने से जो उनकी बदतर स्थिति हुई है वो वाकई में हृदय विदारक है। खबरें नहीं देख पाते हम लोग, अखबार नहीं पढ़ पाते। जब खबरें सुनते हैं, रोज अखबार पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, बहुत तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है। इस तरह की अकाल मृत्यु होना हमारे जैसे देश में जो एक बड़ी ताकत है इस दुनिया में, बहुत दुर्भाग्यजनक है। आज अखबार पढ़ रहा था, बड़ा दुख हुआ मन में। मैं दिल से बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत दुख हुआ। एक 1.5 साल का बच्चा, बिहार का एक फोटो था कि वो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और वो पल्ला हिला रहा था। कितनी हृदय विदारक चीजें हैं ये। दोस्तों, ये जो समस्या है इसका हम सबको मिलकर सामना करना है, सबको मिलकर लड़ना है हमें इस सब चीज से। लेकिन सबसे बड़ा रोल है सरकार का। हम बहुत छोटे छोटे स्तर पर मदद कर रहे हैं। हम आप सब लोग, हजारों लाखों की तादाद में लोग एक दूसरे की, गरीबों की मदद में लगे हुए हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर सरकार को मदद करनी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को मदद की और ज्यादा अपेक्षा है हमें। सरकार और ज्यादा मदद करे लोगों की। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त में हो रही है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं यात्री के रूप में, जो लोग जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य पर, अपने अपने घरों पर, उनकी दूरी इतनी लंबी हो गई है जाने के लिए। 4-4, 6-6 दिन, 1-1,000, 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर में लग रहे हैं पहुंचने में। और उस कारण से जो भूख से, गर्मी से मृत्यु हो रहे हैं। गर्मी की हालत आप देख ही रहे हैं। नॉर्थ इंडिया पूरी दुनिया का सबसे गर्म एरिया चल रहा है। परसों सबसे ज्यादा गर्म था, आज भी गर्म बहुत ज्यादा है। उस वक्त में किस तरह से लोग अपने आप को बचाएंगे? खाने को नहीं है उनके पास में, पीने का पानी नहीं है उनके पास में, खुली तरीके से हवा नहीं है, ट्रेन के डिब्बे पूरे गर्म होते हैं, घंटों ट्रेनें खड़ी रहती हैं, हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं अपना जाने का। ये व्यवस्था को सुविचारित करना बहुत जरूरी है। ये आरोप प्रत्यारोप चलता है, चलता रहेगा। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम आपकी तरफ उंगलियां करेंगे। आप कहीं कमी करेंगे तो हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है बोलने का। अगर इस देश में विपक्ष ही नहीं रहेगा और विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो फिर देश कैसे चल जाएगा इस डेमोक्रेसी में? सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे खिलाफ बोलते हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। ये क्या बात है? ये क्या तरीका है? अगर आप कहीं कमी कर रहे हैं और हम उसको ना बोलें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमी हो रही है। कांग्रेस कहां कमी कर रही है, मुझे बताइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व, एक एक व्यक्ति लोगों की मदद में, सरकार की मदद में लगा हुआ है। ये वो देश है जहां पर तत्कालीन सरकारों ने विपक्ष के लोगों को भारत का प्रतिनिधित्व करके विदेश भेजा है। ध्यान होगा आप लोगों को। ये वो देश है जहां विपक्ष और पक्ष के लोग आपस में बैठते थे। समन्वय की कमी है। मैं इस चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई चीज आप कर सकते हैं, हमारे सुझावों को आप कहीं से अमल में ला सकते हैं तो जरूर कीजिए। कुल मिलाकर फायदा गरीब लोगों को होना चाहिए। उनकी जाने आने की व्यवस्था बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिस स्तर पर भी आप कर सकें अच्छे से। खाने पीने की व्यवस्था, ट्रेनों की कमी नहीं है हमारे पास में, आप ट्रेन की स्पीड बढ़ाइए। आप क्यों 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होकर 4-4, 6-6 दिन में, जो ट्रेन 12 से 18 घंटे लगाती थी एक जगह पहुंचने, वो 4-4 दिन में, 6-6 दिन में पहुंच रही है। ये तो गलत है। कैसे कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा, मुझे बताइए। दूसरी बात, गांव में मनरेगा बोला गया। हमारे मोदी जी ने तो बोल दिया था कि कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील है। आज मनरेगा पर भी सब कुछ डिपेंड है केंद्र सरकार।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय मनमोहन सिंह जी का और यूपीए का, सोनिया जी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम को लेकर के आए, जिससे आज गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन इसका फायदा तब होगा, सिर्फ बातों से नहीं होगा कि हम मनरेगा देंगे, क्योंकि बेरोजगार तो आपके पहले भी थे स्टेट्स में, अब और ज्यादा लोग आएंगे। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को कम से कम 200 दिन की मनरेगा मजदूरी होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। देखिए, अगले 6 महीने बहुत सख्त हैं, हमारे आपके लिए भी, गरीब के लिए भी, सबके लिए। हम और आपको भी झेलना है और गरीब आदमी को और ज्यादा झेलना है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम बना दिया है, मुझे तो पता नहीं वो इकोनॉमी का कौन सा सिस्टम है कि 18 लाख तक के लोग निम्न आय वर्ग में हैं और मध्यम आय वर्ग में हैं। कैसे ये आंकड़ा बनाया है और किस तरह से इस आंकड़े को ला करके हम सब निम्न मध्यम में हो गए तो गरीब आदमी तो बिल्कुल खत्म है। तो समझिए उसको कितना ज्यादा झेलना पड़ेगा, कितनी ज्यादा चीजें उसके साथ में आएंगी। हम सब मदद के लिए तैयार हैं, हम सब मदद कर रहे हैं। मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, एक आम नागरिक के नाते ये बात बोल रहा हूं कि हम सब लोग मदद कर रहे हैं। हजारों लोग हैं, मेरी जानकारी में अन्य दलों के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सब मदद के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हमारी मदद का जो एक लिमिटेशन है, हमारी मदद एक बहुत सीमित स्तर पर हो सकती है। हम बहुत बड़े स्तर पर मदद नहीं कर सकते। पलायन के लेवल पर जो चीज आ सकती थी वो कर सकते थे, वो नहीं की गई, हमारे द्वारा कराई गई। लोगों के सरकार ने हमसे मना कर दिया जो हम मदद कर सकते थे। लेकिन आप खुद तो कीजिए। आज स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इन चीजों को अगर आप सोचेंगे, राजनीति का स्तर पर लेकर के आएंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये देश है, ये वोटर हैं, आपके भी वोटर हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि इन्होंने वोट दिया होगा आपको। हम सामाजिक अगर नहीं होंगे, अगर हम इमोशनल लेवल पर चीज नहीं सोचेंगे तो किस तरह से? हमारा देश इतनी बड़ी संस्कृति को लिए हुए है, इतनी सारी संस्कृति हमारे यहाँ है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है, अतिथि देवो भव का हमारा नारा है। और आज हम उस चीज को भूल करके इस तरह से चीजों को लेकर के आए कि गरीब मर रहा है तो मरने दो, तो वो नहीं चलना चाहिए, वो नहीं होगा और वो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, गरीब की आहा भगवान सबसे पहले सुनते हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इस चीज के लिए। अगर कोई भी राजनीति इस चीज पे करेगा तो ऊपर भगवान देखने वाला है। मैं बहुत बिलीव करता हूं इस चीज में। बस मैं यही कहूंगा, सामाजिक स्तर पर एक चीज को सोचिए। हमें लॉकडाउन खोलना है, करना है, व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ होगा। अभी जरूरत है सबसे पहले गंतव्य तक पलायन करने वाले लोगों को पहुंचाने की, जो अभी भी बहुत विकराल स्थिति में है, उसको आप सोचिए सबसे पहले। दूसरी बात, पूरा देश है आपके साथ में, 65% युवा है इस देश में। आपका कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप चीजों को लेकर के आएंगे, लोग सब फिर दोबारा से जुड़ेंगे। आप किसी भी रेटिंग एजेंसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि हम आंकड़े नहीं दिखाएं या हम आंकड़े ना बताएं, हम लोगों को सुविधा दे दें? ऐसा कैसे चलेगा? आज सबसे पहले गरीब आदमी को घर पहुंचाने की जरूरत है। उसके बाद में उसको जरूरत है कि कम से कम 6 महीने वो आदमी मानसिक रूप से खराब उसकी स्थिति ना हो, और वो होगी उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर। आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए कम से कम उसको एक संबल दीजिए, प्रति माह का एक संबल दीजिए। 500-1000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कम से कम एक एवरेज 7-7,500 रुपए, 7,500 रुपए का एक आंकड़ा है हमारा, 7,500 रुपए प्रति माह। 50 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको आप दीजिए, परिवारों में डिवाइड कीजिए। कम से कम वो 6 माह तक अपने जीवन को चला ले। अगर वो 6 माह में टूट गया तो ये देश की आर्थिक स्थिति, रीढ़ टूट जाएगी, सामाजिक संरचना टूट जाएगी। आप 6 महीने तक उसको वहां तक लेकर के आइए, वो फिर उसने जो हमारे देश को बनाया है वो फिर बनाएगा। हम सब मिलकर उसके साथ मिलकर बनाएंगे, लेकिन वहां तक लाना तो पड़ेगा आपको। और उसको लाने के लिए आपको उसको आर्थिक रूप से संबल बनाना होगा, जिससे वो मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सके। सामाजिक स्थिति अपने आप इससे मजबूत हो जाएगी। कोई बात नहीं, 2-4-6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। हम तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं 2024 में, 2026 में बन जाएंगे। 20 लाख करोड़ का आपने दिया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सैकड़ों लोगों ने बोल दिया, दर्जनों बैंकों ने, और यहाँ की एजेंसी, जो लोकल एजेंसी, उन्होंने बोल दिया कि 1% भी जीडीपी का नहीं है वो। आप देखिए, आंकड़ों में मत खेलिए। सारा देश इस चीज को समझता है। देश के हाथों में अगर जो सोशल मीडिया आपने जिस इस्तेमाल के लिए लाए, तो उसके अलग भी और इस्तेमाल करना जानता है सोशल मीडिया देश का नागरिक। वो सब चीजें समझता है
कि देश में क्या दिया जा रहा है, क्या दिया है और क्या देंगे, सच्चाई क्या है। तो इस तरह के आंकड़ों में मत चलिए, जो धरातल पर स्थिति है उसको लेकर के आइए। मेरा निवेदन है आपसे, समस्त कांग्रेस परिवार का निवेदन है आपसे, आप इस तरह से चीजों को मत कीजिए। सिर्फ अभी ध्यान दीजिए कि हमें अपने देश में हमारे देशवासियों को किस तरह से मानसिक संबल देना है, मानसिक रूप से मजबूत करना है। और मानसिक रूप से मजबूत तभी होंगे जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और मजबूती तो अभी नहीं है, गुजारा तो कर ले, वो मेन सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने वो काट लेगा, 6 महीने बाद वो फिर दोबारा से चलेंगे सब चीजों के, और फिर हम बनाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं सन 2020 हमारे आर्थिक रूप से नहीं है, हमारा फाइनेंशियल ईयर नहीं है, हम 21 में करेंगे। हजारों साल का हमारा इतिहास है, कितनी सारी चीजों में गिरे, कितने बार उठे, दोबारा से उठ जाएंगे। विदेशी एजेंसीज के लिए क्या सोचते हैं? हम आपसे कुछ बोल देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, कोरोना को कमजोर कर रहे हैं, फालतू की बातें लेकर के आ जाते हैं कि विश्व में हमारा बहुत नाम हो रहा है। आप बताइए, आपने कितने विदेश के नेताओं को गालियां बकी हैं, कितने नेताओं की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं? ये इस वक्त में ये कहेगा कि ब्रिटेन आपसे कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, या आप बोलोगे ब्रिटेन से कि आप गलत कर रहे हो? सब अपने अपने परेशानियों में जूझे हुए हैं। आप इस तरह की प्रोपेगेंडा बातें मत किया कीजिए, सारा देश समझता है इन बातों को। आप जो करने वाली चीजें वो कीजिए। लॉकडाउन में ढील देनी है, लॉकडाउन को स्ट्रॉन्ग करना है, लॉकडाउन किस तरह से खोलना है, इस तरह की चीजों कीजिए। विपक्ष को तो आप साथ लेकर चलते नहीं है। मैं इस बात को खुद कहता हूं कि जब 4 लोग होते हैं और 4 के साथ 8 लोग मिल जाते हैं मुसीबत में, तो चीजें आसान होती हैं। ये बात ध्यान रखिए। समाज में हर गांव से लेकर देश तक विपक्ष और पक्ष को दोनों को मुसीबत के टाइम पे कम से कम साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। आप सुझाव देखिए, सुझाव अच्छे लगते हैं आप आगे कीजिए, नहीं अच्छे लगते हैं अपने छोड़ दीजिए, जैसे आप छोड़ते आए हैं। लेकिन प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से, समस्त नागरिकों की तरफ से जो समझते हैं गरीबों के बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी तरफ से, कि लोगों को सामाजिक रूप से मजबूत कीजिए। आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तो सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, देश को मजबूत करेंगे वो लोग। मनरेगा की मजदूरी दीजिए, अगर आप जब तक रोजगार न दे पाए 200 दिन की कम से कम मजदूरी दीजिए साल में उनको, उस तरह से कम से कम कुछ हो पाएगा। हम सब आप सबके साथ हैं, देश के साथ हैं, सरकारों के साथ हैं। आपको जहां भी हमारी पार्टी की जरूरत पड़ती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की सलाह की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह से जरूरत पड़ती है, आप वॉलंटियर भी अगर हमें लेना चाहेंगे कि भाई आइए और सब लोग मिलकर चलिए, तो देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ खड़ा ना हो। ये वक्त राजनीति का नहीं है। बस मैं यही कहूंगा, सारे दोस्तों से यही बात कहूंगा जो सब लोग देख रहे हैं इसको, जो बाद में देखेंगे इसको, कि एक और चीज में सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे पलायन करने वाले लोग जाते जा रहे हैं और आपके शहर में, आपके जहां पर, वहां भी चेक कीजिए कि आपके स्तर के लोग भी बहुत सारे हैं जो जरूरतमंद हैं। पिछले 2 महीने में 9 लोग मुझे मिले हैं, ऐसी फैमिली जिनको सोच नहीं सकते थे कि इनको मदद की जरूरत होगी। आप ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग फैमिली को देखिए जो आर्थिक रूप से, जिसकी नौकरी छूट गई हो, व्यवसाय में बहुत हानि हो गई हो, उनको देखिए। जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, उनको देखिए। आप ढूंढिए, उनकी मदद करिए। कुछ नहीं, अगर एक 10,000 रुपये प्रति आदमी 6 महीने के लिए भी टारगेट ले लेगा किसी आदमी की मदद का, 4, 5, 6 महीने की, मैं 2,000, 2,500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 का उनको राशन दे आऊं, तो आप इतनी बड़ी मदद करेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है इसको करना। बस मैं यही कहूंगा सारे देश से, सारे देशवासियों से कि ये राजनीति का समय नहीं है, ना हम राजनीति करनी है। जो हमसे मदद हो रही है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही काम सरकार को भी करना है। बातें सिर्फ ना करें, बातें करें ही ना, मैं तो ये कहता हूं, काम करें इस वक्त। जो कम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा तो करें जो दिखे, जो आप कर सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा, सारे देश एकजुट हो, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जितनी भी हैं सारी सरकारें मिले, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में गति लाने की जरूरत है। उस काम को सिर्फ ढीला नहीं छोड़ना है, मीडिया मैनेजमेंट नहीं करना है उस काम के लिए। बस मैं आप सब लोगों का यही एक सहयोग चाहूंगा। आप सब मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप खुद वीडियो फेसबुक लाइव हों, अपनी बात पहुंचाएं लोगों तक, और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आपकी बात को सुने, उसको इतना मजबूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।